हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है, इफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। यानी कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपल हम लोग जानते हैं कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू समथिंग 9 दिया रहता है, तो क्या हम लोग इम्प्लाइज करते हैं? इम्प्लाइज करते हैं कि बेसिकली 9 और -9 के बीच में ही मोड का फंक्शन का वैल्यू देगा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स मोड ऑफ x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 9 दिया हुआ, तो क्या नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -9। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारे पास इम्प्लाइज हो गए। जब इसे राइट साइड ले जाएंगे, इट मीन्स क्या जाएंगे राइट साइड 16। जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस से प्लस में जाएगा, इट मीन्स -2। सो ये पार्ट हम लोग जानते हैं कि ये ऑलवेज ट्रू है। क्यों? क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसलिए ये ऑलवेज ट्रू। सो इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। सो यहाँ से ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएंगे। एक्स का वैल्यूज 4 और -4 के बीच कहीं रेंज आ जाएगा। इट मीन्स एक्स क्या जाएंगे? इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू -4 to 4। डन। नाउ अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सॉल्व मोड ऑफ x माइनस 2 -3 लेस देन 5। सेम क्वेश्चन क्या करना होगा? इस मोड का वैल्यू बेसिकली 5 और -5 के बीच में होगा। इट मीन्स मोड ऑफ x माइनस 2 -3 लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -5। नेक्स्ट स्टेप, इसे हम लोग राइट साइड ले जाएंगे, तो मोड ऑफ x माइनस 2 जब इस साइड हम लोग ले जाएंगे तो इस साइड भी सेम ऑपरेशन करना होगा। इट मीन्स दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी -2, है ना? इट मीन्स हियर विल मोड। और हम लोग जानते हैं किसी फंक्शन का मोड ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो सो ये क्या दिया हुआ है? यानी -2 से हमेशा ये पॉजिटिव होगा। इट मीन्स ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज। सो इसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा x माइनस 2 का मोड लेस देन 8। सो सेम सिचुएशन, यानी x माइनस 2 का वैल्यू x और -8 के बीच का होगा। इट मीन्स x लेस देन, दिस विल बी राइट साइड अगर ले जाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएंगे 10। नाउ हियर -6। यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या मिल गया? x बिलोंग्स टू -6 to 10 ओपन इंटरवल। डन। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बेसिकली 3 में क्या दिए हुए हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू। यानी दैट इज फर्स्ट दिया हुआ है, इफ mod of x plus y is equal to mod of x plus mod of y, then point x comma y lies in first or third quadrant or any of the x एक्सिस और y एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बेसिकली अगर x एंड y, इफ x एंड y हैव अपोजिट साइन, अगर अपोजिट साइन है इट मीन्स हियर विल बी 0, इधर x और इधर y। तो यहाँ से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हम लोग लिखते हैं? मोड ऑफ x माइनस वाई इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 प्लस डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम 0।
ये इम्प्लाइज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यदि हम y को चेंज करते हैं, चेंज y टू माइनस वाई से, तो ये बेसिकली अभी हमने x को नेगेटिव लिया था, y को पॉजिटिव लिया था। अब ये जो y है नेगेटिव साइन हो गया, इट मीन्स सो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, x प्लस y में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। वेन, कब, जब x एंड y हैव सेम साइन, हैव सेम साइन। सो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, है ना, ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमें पूछा जा रहा है कि ये x और y जो पॉइंट है बेसिकली फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑलरेडी हम लोग अभी प्रूफ कर दिए हैं कि ये जो x और y है सेम साइन है। अब हम जानते हैं 2D में एक्स वाई प्लेन को हम लोग सेपरेट करते हैं तो हमारे पास 4 पार्ट आता है या 4 क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y, ये x है ये y है, बेसिकली पॉजिटिव होता है, ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव होता है और थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि x एंड y हैव सेम साइन, तो किस क्वाड्रेंट में सेम साइन है, इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम साइन है, यानी जो हमें क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है वो ट्रू है। सो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन बी क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस y लेस देन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। सुनाओ, ऑलरेडी हम जानते हैं कि इफ x एंड y हैव हैव सेम साइन, देन क्या इम्प्लाइज करते हैं, एक ये बेसिकली जीरो है, सेम साइन इट मीन्स इधर है और इधर है, यानी दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं। इन दोनों का डिस्टेंस बेसिकली क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y लेस देन डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो प्लस डिस्टेंस ऑफ, यानी इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को बेसिकली सम करेंगे तो इस x और y के बीच का डिस्टेंस बेसिकली क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे। सो ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लिए। नाउ इस इक्वेशन में यदि y को हम लोग माइनस वाई से रिप्लेस कर दें तो क्या हमें मिलेंगे, x प्लस वाई लेस देन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। यहाँ से क्या क्या हमें रिजल्ट मिला, वेन, कब ऐसा होता है, जब x एंड y हैव अपोजिट साइन। देखो यहाँ पे हम सेम साइन ले रहे थे, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई किए माइनस वाई में तो ये क्या हो गया, अपोजिट साइन हो गया, यानी कि x एंड y हैव अपोजिट साइन। सो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब जब अपोजिट साइन है तो सेम, अगर क्वाड्रेंट देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव आता है, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली क्या जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास आते हैं। तो बोला जा रहा है अपोजिट साइन होना चाहिए, यानी कि हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएंगे। क्वेश्चन में हमें यही पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन बी क्या दिया हुआ था, क्वेश्चंस में पूछा जा रहा था कि इफ x मोड ऑफ x प्लस वाई लेस देन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, देन पॉइंट x कॉमा y लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रू है, अभी हमने प्रूफ किया। सो क्वेश्चन अब सी पे आते हैं, इफ मोड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, देन पॉइंट x कॉमा y लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब
इफ x and y have opposite sign, so then हम लोग क्या बोलते हैं, mod of x minus y is equal to mod of x plus mod of y। जब अपोजिट साइन होगा तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है और इसमें बोथ आर नेगेटिव, इसमें क्या हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि हमारे पास अपोजिट साइन सेकंड और फोर्थ में ही पॉसिबल है, यानी कि ये भी ट्रू है। नो, क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच रूट अंडर 5 minus 2x minus 3 इज डिफाइंड। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो फंक्शन है कब डिफाइंड होता है, जब इंटरनल पार्ट क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हम लोग लिख सकते हैं 5 minus 2x minus 3 इज डिफाइंड इफ 5 minus mod of 2x minus 3 is greater than equal to 0, है ना। अब बेसिकली इसे क्या कर सकते हैं, माइनस 2x माइनस 3 इसे राइट साइड ले जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5। सो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x माइनस 3 क्या हो जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 5। सेम क्या हो जाएगा, जब मोड ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन 5 दिया होता है, यहाँ से क्या इंप्लाइज करेंगे, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2x लेस देन इक्वल टू राइट साइड ले जाएंगे 8 हो जाएगा, जब इसे लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएंगे इधर, सॉरी या पॉजिटिव हो जाएंगे 8, इधर -2 हो जाएंगे। सो नाउ यानी x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इट मीन्स x बिलोंग करेंगे -1 to 4 क्लोज इंटरवल। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 5th पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया हुआ है, सॉल्व x² माइनस x माइनस 2 प्लस mod of x plus 6 is equal to x² minus 2x minus 8 ये भी मोड में दिया हुआ है। डन। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि बेसिकली जो हमने प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टीज लिखवाए थे उसी का एक एप्लीकेशन है। इट मीन्स हम इसे अगर हम लोग x मान लेते हैं, इससे अगर हम लोग y मान लेते हैं, तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ x माइनस y दिया हुआ है। और ये रिजल्ट कब होता है, इफ x एंड y हैव अपोजिट साइन। कब होता है, अपोजिट साइन। जब x और y का अपोजिट साइन होता है तब ये रिजल्ट काम करता है। इट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x एंड y लेस देन इक्वल टू 0, और x के जगह पे अभी हमने क्या माना है, x² माइनस x माइनस 2 इंटू x माइनस 6 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये वेवी कर्व मेथड एप्लीकेशन प्रॉब्लम है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से, इसे बेसिकली फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 फैक्टराइज क्या हो जाएगा, लीनियर फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा यहाँ से, -1 सॉरी -6 इधर चलेंगे तो ये आ गए 2 हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो ये ब्लैक बॉल -1 पे भी ब्लैक बॉल माइनस, यहाँ से हमें x क्या रिजल्ट आएंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू नेगेटिव चाहिए, लेस देन इट मीन्स ये नेगेटिव पार्ट चाहिए, -∞ टू 6 क्लोज यूनियन, -1 to 2 क्लोज। डन। ये हमारे पास
सॉल्यूशंस आ गए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। बेसिकली सेम मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 6 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से छोटा और माइनस 6 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसे सेपरेटली 2 वे में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर उसे कंबाइन कर देंगे। क्या हमारे पास दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन माइनस 6। यही हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, इसे अलग सेपरेट करते हैं, इसे अलग सेपरेट करते हैं, फिर जो x का वैल्यूज दोनों में आएगा बेसिकली दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट से क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जब राइट साइड चला जाएगा या फिर इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो -12 लेस देन 0 हो जाएंगे। इसे बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x फैक्टराइज कर रहे हैं, बेसिकली क्या आ जाएंगे, लेस देन 0। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, x प्लस 4 एंड x माइनस 3 लेस देन 0। नौ यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगे, -4 to 3। यहाँ से ओपन। नाउ राइट साइड वर्क करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यदि राइट साइड तो इट मीन्स ग्रेटर देन 0 है। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे 0 और बेसिकली -1, ये हो जाएंगे प्लस माइनस प्लस, वाइट बॉल डन। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। नाउ इन दोनों सॉल्यूशंस को इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या क्या कंबाइन होगा, यूनियन होगा या इंटरसेक्शन। यहाँ पे बेसिकली इंटरसेक्शन आएंगे। क्यों आ रहा है ऐसा इंटरसेक्शन, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ था क्या, ये फॉलो करना चाहिए एंड ये फॉलो करना चाहिए, यानी दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी एंड के लिए बेसिकली इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होना करना होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये दिया हुआ है हमारे पास -5, ये -1 और ये 0 और ये 3। फर्स्ट -4 to 3 दिया हुआ है, इट मीन्स दिस। सेकेंड 0 to -1 to इन्फिनिटी एंड 0 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पास कंबाइन करेंगे, इट मीन्स इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट को निकालेंगे तो क्या जाएगा, -4 to -1 ओपन यूनियन 0 to 3 ओपन। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिए हुए हैं, सॉल्व mod x प्लस mod ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 4/x। इसे सॉल्व करने का बेसिकली 2 मेथड है, एक जनरल प्रोसीजर और सेकंड फार्मूला बेस्ड ऑन फार्मूला। अभी हमने 4 फार्मूला बताए थे। यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बेसिकली मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ x प्लस y। इन दोनों का अगर सम करते हैं तो क्या आ जाते हैं, ये आता है। इट मीन्स ये कब होता है, इफ x एंड y हैव सेम साइन। इट मीन्स इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन सेम साइन। इट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, दो सेम साइन का वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऑलरेडी क्या हम लोग ऑब्जर्व किए, यहाँ x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये फंक्शन तभी डिफाइंड होंगे जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी आ गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट इस इक्वेशन को अगर बेसिकली सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0। सो एक्स क्या आ जाएंगे यहाँ से,
क्या जाएगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये माइनस 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये ब्लैक बॉल, ये भी ब्लैक बॉल, प्लस माइनस प्लस। ओके, नाउ x बिलोंग्स टू लेस देन दिया हुआ, इट मीन्स नेगेटिव -2 टू क्लोज इंटरवल। डन। एंड ये सेकंड इक्वेशन अब बेसिकली फ्रॉम 1 एंड 2 से ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1 में क्या दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, इसमें तो x इक्वल टू 0 इंक्लूड है। सो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -2 टू क्लोज इंटरवल -0 से। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सॉल्व 1 mod ऑफ x -3 लेस देन 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने बताया था ये जो भी कांस्टेंट टर्म राइट साइड दिया हो उसे लेफ्ट साइड लाना है। क्या हो जाएगा, mod ऑफ x -3 माइनस ऑफ 1/2 लेस देन 0। नाउ अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 mod ऑफ x -3 एलसीएम ये आ जाएगा, ये ऊपर साइड में मल्टीप्लाई 2 से हो जाएंगे एंड राइट साइड mod ऑफ x -3 लेस देन 0। अब इसे बेसिकली सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएंगे, हेयर विल बी 2 प्लस 3 माइनस mod x लेस देन 2 mod ऑफ x 3 लेस देन 0। नाउ it means 5 minus mod of x 2 into mod x -3 लेस देन 0। इसे बेसिकली अगर mod x -5 लिखते हैं, इट मीन्स क्या कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। और mod x -3 इधर 2 जो डिवाइड है इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ना ये बेसिकली कब केस आ सकते हैं, ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है, जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो दो दिए हुए हैं, इट मीन्स दोनों पॉजिटिव हो जाएं या फिर दोनों नेगेटिव हो जाएं। यानी अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों पॉजिटिव हो तभी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या फिर दोनों नेगेटिव हो तब जाकर मल्टीप्लाई करने पे बेसिकली वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे कि mod x -5 ग्रेटर देन 0 एंड mod x -3 ग्रेटर देन 0, या फिर mod x -5 लेस देन 0 एंड mod x -3 लेस देन 0। इन दो केस में से कोई एक होगा तभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, नाउ अब सिंप्लीफाई कर देंगे इसे, mod x ग्रेटर देन 5 एंड mod x ग्रेटर देन 3, या फिर mod x लेस देन 5 एंड mod x लेस देन 3। यहाँ से अगर नंबर लाइन से देखते हैं कि mod x ग्रेटर देन 5 का मीनिंग है कि बेसिकली ये 5 दिया हुआ है और ये -5 दिया हुआ है, यानी इस पार्ट का बोला जा रहा है। x फर्स्ट x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, एंड सेकंड पार्ट का क्या मीनिंग है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। यानी इधर -3 है और इधर कहीं 3 है, सॉरी इधर कहीं 3 दिया हुआ है, ये -3 है। ओके, नाउ ये बोला जा रहा है कि -5 से बड़े, और ये बोला जा रहा है कि -3 से बेसिकली छोटे होना चाहिए, -5 से छोटे और -3 से छोटे। ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जा रहा है, तो यहाँ से दोनों को कंबाइन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे तो -∞ टू -5 यूनियन, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन हो जा रहा है, सारे पार्ट है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 5 टू इन्फिनिटी। या फिर mod x लेस देन 5 का मीनिंग है कि बेसिकली x -5 और 5 का बीच का है। ठीक है, और इसका मीनिंग है x -3 के बीच का है। इट मीन्स नंबर लाइन पे विजुअलाइज करें तो -3 -5 -3, ये 3 और ये 5, ये बोला जा रहा है 5 और -5 के बीच का है, यानी कि ये वाला पार्ट। और फिर बोला जा रहा है
कि -3 और 3 के बीच का पार्ट यानी ये वाला पार्ट, दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू -3 to 3 हो जाएगा। अब बीच में क्या दिया हुआ है, या, इट मीन्स या का मीनिंग होता है यूनियन, यानी इन दोनों का अगर यूनियन बेसिकली लें तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to -5 ओपन यूनियन -3 to 3 यूनियन 5 to ∞। ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। डन। इस क्वेश्चंस में बेसिकली कंसेप्ट यही बताया जा रहा था कि ये जो राइट साइड में कांस्टेंट जो दिए हुए हैं उसे लेफ्ट साइड लाकर राइट साइड में 0 लाना है, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जब भी केस आएगा लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, तो ये देखना है कि जब भी ग्रेटर देन 0 आता है इट मीन्स जो अपर पार्ट है नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों क्या होना पड़ेगा, सेम साइन। इट मीन्स अगर अपर पार्ट पॉजिटिव है तो लोअर पार्ट भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर अपर पार्ट नेगेटिव है तो लोअर पार्ट भी नेगेटिव है, तभी पॉसिबल है कि वो ग्रेटर देन 0 हो। जब हमारे पास दो केस हैं, यानी कि बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 या फिर नोमिनेटर लेस देन 0 डिनोमिनेटर लेस देन 0, ठीक है, इन दोनों केस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ये बीच में एंड है क्योंकि मीनिंग है बेसिकली नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए, तो एंड आ जाएगा। एंड आएगा तो इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे, और जब या का ऑप्शन आएगा यानी कि और का ऑप्शन आएगा तो बेसिकली यूनियन लेंगे। ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व मोड ऑफ x माइनस पाई प्लस मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। डन। अब यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मोड ऑफ x माइनस पाई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग x माइनस पाई और x प्लस पाई बेसिकली लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 0। अब मोड ऑफ x माइनस पाई कॉमन ले सकते हैं, x माइनस पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 प्लस x प्लस पाई, ये सिंपली मोड में है लेस देन और इक्वल टू 0 ना। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं ये पार्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा या इक्वल है। जब भी हम 1 ऐड करेंगे तो ये जो पार्ट होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और ये जो पार्ट है बेसिकली ऑलवेज पॉजिटिव है ना, और हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन हो जाते हैं कि ये नेगेटिव हो या फिर इक्वल टू 0 हो। ये तो कभी इक्वल टू 0 नहीं होंगे, ना ही लेस देन होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि क्या इम्प्लाइज होगा, मोड ऑफ x माइनस पाई लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन इसमें भी ऑलरेडी हम जानते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, और ये मांग रहा है लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस पाई इक्वल टू एक ही पॉसिबिलिटी को उससे 0 होना पड़ेगा, हाँ। जब 0 होना पड़ेगा तो बेसिकली x माइनस पाई हम जानते हैं कि इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, पाई। ये हमारे पास सॉल्यूशंस है, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ बेसिकली, सॉल्व मोड ऑफ 1 माइनस मोड x बाई 1 प्लस मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब हमारा सेम क्वेश्चन मोड का है, मॉडुलस का है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली ऑलरेडी हम जानते हैं कि जब भी मोड के अंदर कोई भी फंक्शन दिए हुए हैं और ग्रेटर देन 1/2 दिया हुआ है तो क्या करना होगा, तो सिंप्लीफाई इसे बेसिकली कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस मोड x माइनस मोड y 1 प्लस मोड x, ये मॉडुलस है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ से क्या दिया हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मोड ऑफ 1/1 प्लस मोड x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। सो ये पार्ट पॉजिटिव है और ये भी पार्ट पॉजिटिव है, तो ऑलरेडी जानते हैं कि a ग्रेटर देन a बेसिकली लेस देन b दिया हुआ है, तो हम लोग जानते थे कि 1/a
1 बाई बी करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। यही होता है। एग्जाम्पल से देखें, 2 अगर लेस देन 3 दिया हुआ है तो 1/3 क्या हो जाता है, लेस देन 1/2 हो जाता है। ये होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस मोड एक्स क्या हो जाएंगे, बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएंगे। डन। सो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट मिल जाएंगे, सॉरी यहाँ से क्या हमें रिजल्ट मिल जाएंगे, इक्वल, यहाँ से इसे बेसिकली लेफ्ट साइड ले जाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 1। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x बेसिकली क्या आ जाएंगे, 1 और -1 का बीच का वैल्यू सारे नंबर, यानी x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। डन। ओके, ये हमारे पास सॉल्यूशंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व करना है मोड ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 1। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ट्राई करते हैं कि बेबी कर्व मेथड से सॉल्व हो जाए। ठीक है। सो राइट साइड 1 को लेफ्ट साइड अगर लाएंगे तो एलसीएम लेकर हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। सो x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे बेसिकली सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएंगे, x प्लस 2 ऊपर साइड में मोड ऑफ x माइनस 1, इधर आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नाउ अब बेसिकली ये हमारे पास प्रॉब्लमेटिक केस है कि मोड को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग नंबर लाइन से हम सॉल्व करना सीखा था। क्या, सबसे पहले मोड का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, ये 1 आ गया। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। अब बेसिकली अगर इस साइड में ट्रेवल करते हैं तो इस x माइनस 1 का वैल्यू क्या आएंगे, x माइनस 1 का वैल्यू बेसिकली इस साइड नेगेटिव आएंगे क्योंकि 1 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू आएंगे और इस साइड पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। ठीक है, किसका, x माइनस 1 का, और इधर x माइनस 1 का नेगेटिव वैल्यू। सो इधर क्या आ जाएगा, माइनस, इसे हम पॉजिटिव करना होगा क्यों, क्योंकि मोडलेस है। तो x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। राइट साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है मोड डालेंगे तो पॉजिटिव का पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो डायरेक्ट x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास दो केस आ गए। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से माइनस x प्लस 1, इधर माइनस x माइनस 2, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब हम जानते हैं कि इसे बेबी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी x माइनस अल्फा जैसा एप्लीकेशन सॉल्व किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखो माइनस 2 है, मल्टीप्लाई, तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली माइनस 2 को कॉमन लेके, यानी कि ये हमारे पास आ जाएंगे पॉजिटिव में और ये चला जाएगा राइट साइड। तो बेसिकली साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो इनइक्वालिटी चेंज, या फिर -1/2 से डिवाइड दे रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज, क्योंकि नेगेटिव नंबर से ऐसा कर रहे हैं, इसलिए लेस देन 0। बेसिकली हमें क्या करना होगा, बेबी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं। -2 इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट, और इसके लिए बेसिकली क्या आ जाएंगे, -1/2। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाइट बॉल। ओके, नाउ यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएंगे, हमें क्या चाहिए, लेस देन, इट मीन्स -2 to -1/2 ओपन। क्लोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है और -2 पे बेसिकली फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नाउ लेफ्ट साइड से ये हमारे पास आंसर आ गए। राइट साइड पे अगर डील करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बच जाएंगे, -3/x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -3 ग्रेटर देन x प्लस 2। सो यहाँ से x लेस देन क्या आ जाएगा, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। इट मीन्स यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, x का वैल्यू -5 से छोटा होगा, लेकिन हम लोग 1 से क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं। सो फॉल्स हो गया, ये कंट्राडक्ट कर रहा है एक दूसरे को। सो ये सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे, इस रीजन का कोई भी x सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशंस हो गया -2 to -1/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, डन। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, सॉल्व मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 3। इस इक्वेशन को बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये लिख सकते हैं, जो कि 3 के इक्वल है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में चला जाएगा जो कि 3 के इक्वल है। तो यहाँ से क्लियरली विजुअल है कि बेसिकली मोड एक्स प्लस मोड बाई ग्रेटर देन मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन से। और ऑलरेडी हम जानते हैं ये कब फॉलो करता है, व्हेन जब एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, क्या सेम साइन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होना चाहिए, लेस देन, सॉरी सेम साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं होगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। सो अब इसे बेसिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किस मेथड से, बेबी कर्व मेथड से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, x, इसे लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 एंड x माइनस 2 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। डन। नाउ इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। क्या है, माइनस 1 है, इधर बेसिकली माइनस 2 होगा और इधर 1 होगा और इधर 2 होगा। डन। नाउ राइट साइड से प्लस माइनस, क्योंकि सारे जो ओड पावर ब्रैकेट हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सारे पे वाइट बॉल होंगे क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। सो हमें चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव किस रीजन में है, पॉजिटिव हमारे पास किस किस रीजन में है, इस रीजन में पॉजिटिव है, इस रीजन में और इस रीजन में। डन। तो हमें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन यूनियन माइनस 1 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, डन। ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया।